के रुकने असेंबली श्यामलाल शर्मा ने, ये आपको बता दें कि श्यामलाल शर्मा जो है वो बीजेपी के रुकने असेंबली है, लेकिन पहले वो भी कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे। बहरहाल, तो बीजेपी के रुकने असेंबली श्यामलाल शर्मा ने यह कहा कि जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और इसलिए जम्मू खित्ते के विकास के लिए जरूरी है कि जम्मू को अलग राज्य घोषित किया जाए। हालांकि मैंने आपको बताया कि सर शर्मा जो बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि नहीं, ये पार्टी का कोई मुतालबा नहीं है, ये उनकी निजी राय हो सकती है। अब चौधरी लाल सिंह भी ये मांग उठा रहे हैं, जो कांग्रेस का दावा देता है। तो क्या चौधरी लाल सिंह के इस बयान को जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई का नैरेटिव समझा जाए, उसका बयान समझा जाए, उसका एजेंडा समझा जाए, उसका मुतालबा समझा जाए, या सिर्फ ये भी कांग्रेस कह दे कि भाई ये तो उनकी निजी राय है, जैसा सर शर्मा ने कहा कि श्यामलाल जी की निजी राय है, उनका निजी विचार है, तो क्या कांग्रेस ये कह देगी कि उनकी निजी विचार है? बहरहाल, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, और कार्तिक चोपड़ा पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज़ुहैब यूसुफ मीर हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। और आप दोनों का फिलहाल बहुत स्वागत है, मुजफ्फर इकबाल खान साहब और कार्तिक चोपड़ा जी। मुजफ्फर साहब, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगा, ये अपने नाज़रीन को बताते हुए कि आप भी पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुआ करते थे, अब आप इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, तो आप हमें ये बताएं कि जम्मू कश्मीर की सियासत में ये क्या हो रहा है? हर दिन कोई ना कोई लीडर कुछ मांग कर बैठ रहा है। कोई कह रहा है कि लद्दाख को फिर से जम्मू कश्मीर में मिला दो, ये मांग उठ रही। कोई कह रहा है कि जी जम्मू कश्मीर को रियासत दर्जा बहाल कर दो, कोई कह रहा है कि जी जम्मू को अलग कर दो। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या मांग रहे हैं? मैं तो, अगर मुझे आप जाती राय मेरी पूछते हैं, तो मेरी राय तो ये है कि जम्मू कश्मीर जो महाराजे का जम्मू कश्मीर था, जिसमें लद्दाख भी था, जिसमें गिलगित बल्चिस्तान भी था, उस सबको इकट्ठा किया जाए। मेरी तो ये राय है। बहरहाल, मेरी ये अपनी जाती राय है। जिस पस मंजर में आपने मुझसे ये सवाल किया है जी, वो मुझे लगता है कि ये अब इनके आपने जो फेलियर्स है ना, पिछले 5-10 साल के फेलियर्स, जी, उसको ये कहीं ना कहीं उसको छुपाने के लिए, अंडर कारपेट करने के लिए कभी कभी ऐसी अनरीजनेबल और अनरियलिस्टिक स्टेटमेंट देते हैं। जम्मू को अलग स्टेट कर दो। अरे भाई, फिर तो रजौरी पुंछ वाले भी अलग मांगेंगे, फिर तो चिनाब वैली वाले अलग मांगेंगे, फिर कितनी रियासतें, कितने हिस्सों में इस जम्मू कश्मीर को बांटोगे? लेकिन मुजफ्फर साहब, ये सवाल तो तब भी उठा होगा जब आपने जो खित्ते गिनाए, जब एकजुट था। अभी तो हाल के दिनों तक हम देख रहे 2015 से पहले तक लद्दाख भी आपके साथ था, तो बटा कि नहीं बटा? तो जब मांग उठाने से बट सकता है, तो इसी तो लोग मांग उठाते हैं। मैं कहता हूं कि जिन्होंने मांग उठाई थी ना, आज वही रो रहे हैं। मांग उठाई थी, इसमें शक नहीं, लद्दाख वालों ने, तो उनकी हालत आपने देखी ना क्या हुई। कितने लोग मर भी गए और कितने लोग आज जेलों में बंद हैं, और क्या क्या इल्जाम है उन पे, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आज वो अपनी पहचान की वापसी चाहते हैं। वही हालत है जम्मू के लीडर्स की भी। अवाम नहीं चाहती, पब्लिक नहीं चाहती है। अब लीडर्स जो हैं वो कुछ ना कुछ कह देते हैं कभी। अरे भाई, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ। अरे भाई, यहाँ हम लोग तरसते हैं कि हमारे इलाके में, हमारे पुंछ वाले आज भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें एक मेडिकल कॉलेज दिया जाए। जी, डोडा भद्रवाह वाले अलग डिमांड कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से किसी को अगर कॉलेज मिलता है तो ये इस इलाके की खुशकिस्मती है। अब वहां तुम ये गिनती करोगे कि यहाँ किस तबके से, किस मजहब से कितने लोग आए हैं, जी, ये इमेटीरियल है। कॉलेज 1 साल के लिए हो सकता है। इस साल कश्मीर के बच्चे आए, थोड़े ज्यादा आ गए, हो सकता है अगली बार जम्मू के, हमारे रजौरी के या पुंछ के बच्चे ज्यादा आ जाते। जी, लेकिन उसी एक बेमानी लड़ाई में आपने एक अपना कॉलेज खड़ाया। अब इसमें भी ये जो कहते हैं कि जम्मू को अलग स्टेट बनाई जाए, मैंने कहा, मैं जाती तौर पर यूनाइटेड जम्मू कश्मीर का हामी हूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख फिर से आपस में मिलें और वही हमें पुरानी रियासत मिल जाए। जी, वो सबसे बेहतर रहेगा। जम्मू कश्मीर को आप जितने हिस्सों में तोड़ोगे, उससे नुकसान होगा, उससे फायदा कोई नहीं होगा। और इस गलतफहमी में अगर कोई है कि जम्मू में अलग स्टेट बनाकर हम लोग पता नहीं क्या कर लेंगे, यही गलतफहमी पहले लद्दाख वालों को भी थी। लद्दाख वालों ने आज उसका मजा चख लिया है। जी,
वो पिछले मेरे ख्याल में 30-40 साल से डिमांड कर रहे थे हमें यूनियन टेरिटरी बनाया जाए। और जब यूनियन टेरिटरी बनी, उनको पता चला कि हमारी तो अपनी पहचान ही खत्म हो गई है, ठीक है। हमारी आइडेंटिटी ओके। ही नहीं रही, जी हमारी ठीक है मुजफ्फर नौकरियां साहब, चली गई, मैं फर्स्ट हमारी राउंड में जमीन थोड़ा का आप तहफ़्फ़ुज़ चाह चला रहा हूं गया। कि जल्दी जल्दी सबके पास पहुंच के पहला रिएक्शन उनका ले लिया जाए। शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ जोहैब यूसुफ भी जुड़ चुके हैं और कार्तिक चोपड़ा जी भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। कार्तिक चोपड़ा जी, पॉलिटिकली आप इसे कैसे एनालाइज करेंगे? ये हर कोई कुछ मांग रहा है, टुकड़े टुकड़े, यानी कि अलग कर दो, अलग कर दो, अलग कर दो। दूसरी तरफ जो मुजफ्फर साहब वो कह रहे हैं कि हम तो उस फेवर में हैं कि यूनाइटेड होना चाहिए। तो आप क्या मांग कर रहे हैं, या आपको क्या लग रहा है कि आप इस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करेंगे? क्या ये वाकई बड़े ज्वलनशील मुद्दे को कारपेट करने की कोशिश है कि उस पर ध्यान ना जाए, इस मुद्दे को उठा दो? देखिए, हम ज्यादातर तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जो पूरी आवाम है वो तो चाहती है कि पूरा का पूरा जो पुराना उसका एक स्टेट था वो फिर से बहाल हो और उसको स्टेटहुड का दर्जा फिर से दिया जाए। पर अभी जो वक्त है, जो कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दी है कि जम्मू को अलग राज्य बनाया जाए, जी। कश्मीर किया जाए, तो ये जो कुछ लोकल लीडर्स हैं ये अपनी आवाज की पहचान करवाना चाहते हैं। जो कुछ रेलेवेंस खो चुके हैं कुछ सालों में, ये चाहते उनकी फिर रेलेवेंस हो जाए। और जाहिर है कि अगर कांग्रेस के कुछ लोगों ने ये मांग करी है तो शायद कुछ डाइवर्जेंस भी है इनके स्टेट यूनिट और इनके सेंट्रल लीडरशिप के बीच में जम्मू कश्मीर के ऊपर। क्योंकि एक तरफ से इनका जो सेंट्रल लीडरशिप है वो पूरे जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड की मांग कर रहा है जी। पर अब इनके कुछ जो लोकल लीडर्स हैं ये केवल जम्मू के लिए जम्मू को अलग राज्य का दर्जा देना चाहते हैं। तो पहले ये अंदर अपने पार्टी के अंदर तो निश्चय कर ले कि ये चाहते क्या है। बिल्कुल ठीक है, ये पार्टी का, लेकिन बात यहां पर ये है ना कार्तिक चोपड़ा जी, ठीक है कि आज आपने कांग्रेस के लिए बोला, ये सवाल तो मैं आगे लाने ही वाला था कि भाई ये क्या है। कांग्रेस से एक तरफ ढोल पिट रही कि हम इतना कैंपेन चला रहे, इतना मूवमेंट कर रहे, उन्होंने दिल्ली चलो तक का मूवमेंट चलाया, गांव गांव में मूवमेंट चलाया कि हमारी रियासत हमारा हक और जम्मू कश्मीर को रियासत दर्जा बहाल किया जाए। फिर कांग्रेस नेता कहते हैं कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन मेरा सवाल यह है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, श्यामलाल शर्मा बीजेपी के रुकन असेंबली हैं, उन्होंने इस मांग को उठाया। देखिए, बीजेपी का जो है पूरा इनका तो पूरा स्ट्रेंथ तो जम्मू इलाके में ही है, तभी तो ये चाहिए। और इनको अभी यूनाइटेड जम्मू कश्मीर जो है उसके गवर्नमेंट पे तो कोई जगह अभी तक नहीं मिली। तो अब इनको अगर पावर चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का पावर चाहिए, तो ये किसी न करे तो स्टेटमेंट तो देंगे ना कि ये जम्मू का अलग ये स्टेट चाहते हैं जी, जहाँ पे इनकी मेजोरिटी पूरी अभी है। ठीक है। हमारे साथ जोहैब यूसुफ मीर जुड़ चुके हैं, स्पोक्स पर्सन पीडीपी। जोहैब, आपकी भी कुछ मांग है, आपकी पार्टी भी कुछ अलग मांग है, सारी पार्टियां अलग अलग कुछ मांग रही हैं, तोड़ दो, जोड़ दो, तोड़ दो, जोड़ दो, क्या है ये? देखिए, पीडीपी की डिमांड हमेशा से ये रही है कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस 2019 5 अगस्त से पहले था वही उसको बहाल कर दिया जाए। और एट द सेम टाइम जो हमारा मंशूर है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का कि हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें रास्ते खोलने चाहिए।